कश्मीर एक ऐसी सरसब्ज और शादाब वादी है जो सब्जे से ढकी और गहरे चमकीले रंगों से मुज़य्यन चनारों के दरख्तों की आमाजगाह है। ये वादी सिलसिला कोहे हिमालय के दामन में वाक़ है और यहाँ मौसम ख़िज़ा में रंगों का एक हसीन इम्तिज़ाज और रौनक देखने को मिलती है। यहाँ दिसंबर में मौसम सरमा का आगाज होता है तो पूरी वादी कुदरत के अता करदा तमाम तर हसीन रंगों में डूब जाती है। बाज़ औक़ात मौसम सरमा में पूरी वादी मोटी और गहरी सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, मगर वादी की रंगीनी और कशिश में किसी भी तरह से कमी वाक़ई नहीं होती। बर्फ से ढक जाने के बाद इस वादी में मामूली तब्दीलियां जरूर रूनुमा होती हैं। यहाँ पाए जाने वाली भेड़ों, बकरियों और मुर्गियों के रंग सफेद बर्फ के पसे मंजर में नुमाया और चमकदार नजर आते हैं। वादी नीलम में 4 मौसम होते हैं और मौसम सरमा यहाँ एक नया रंग भर देता है। सर्दियों के दौरान वादी का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता नहीं रहता, क्योंकि यहाँ मौसम सरमा में शदीद और मुसलसल बर्फबारी होती है। शायद यही वजह है कि कुदरत ने यहाँ के बाशिंदों को फितरतन सख्त जान बनाया और वो ये जानते हैं कि सख्त सर्दी में किस तरह जिंदा रहना है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार यहाँ वाफिर मिकदार में पाया जाता है और मकामी जरूरियात को पूरा करने के लिए लकड़ी और तामीराती मवाद का जरिया है। कश्मीर के ज्यादातर मकामी बाशिंदे मवेशी पालते हैं। यहाँ के लोग सर्दियों के आगाज से पहले अपनी खुराक को जखीरा कर लेते हैं। इस खाने में ज्यादातर खुश्क मेवाजात और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि पानी की कमी से खुद को महफूज रखना यहाँ की रिवायत है। यहाँ सर्दियों के 6 महीने जो होते हैं, इसमें हम गर्मियों के मौसम में अपना राशन वगैरह, दूसरा घास वगैरह, माल मवेशी के जो है उनके लिए ये सब डैम कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सर्दियों के बर्फबारी हो जाती है, सर्दियों के मौसम में उसको इस्तेमाल करते हैं। केल वादी नीलम का एक इंतहाई अहम मकाम है। यहाँ पूरी वादी बर्फ की मोटी सफेद चादर की तरह लगती है, जो एक वसी और अरीज इलाके में फैली हुई है। मौसम सरमा में यहाँ जिंदगी अमली तौर पर थम जाती है और यहाँ के मकामी बाशिंदे अपने घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं और सिर्फ अशियाए जरूरिया की खातिर बाहर निकलते हैं। इन दिनों शदीद सर्दी के बायस नकलो हमल के जराए मुअत्तल हैं और तमाम गाड़ियों को स्टार्ट होने में दुश्वारी का सामना है। बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी रहती है, जो न सिर्फ छतों बल्कि सड़कों को भी ढांक देती है। शदीद और मुसलसल बर्फबारी की वजह से दुकानें, होटल, हत्ता के अस्पताल भी बंद करना पड़ते हैं। इस जगह के आसपास सिर्फ चंद मुहिमजू और बहादुर सयाह ही देखे जा सकते हैं। ताहम मकामी तलबा को बाकायदगी से स्कूल जाते हुए किताबें उठाए बर्फ पर फिसलते एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हुए देखा जाता है। वादी नीलम में सर्दियों के दौरान
खवातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है क्योंकि वो अपने मामूल के काम जारी रखती हैं। बाज घरेलू खवातीन नुक्ताए इंजमात से भी कम दर्जा हरारत में खुराक और दीगर अशियाए जरूरिया की खरीदारी के लिए अपने घरों से निकलने पर मजबूर होती हैं। वो अपने रोजमर्रा के कामों जैसा कि कपड़े धोना तक नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती हैं कि बर्फबारी बहुत दिनों तक जारी रहेगी। कभी कभार बच्चों को लकड़ी के तख्तों की मदद से स्कीइंग करते हुए देखा जा सकता है। अगर हुकूमत केल के लोगों की हकीकी सलाहियत का इदराक करे और उन्हें मौसम सरमा के खेलों का सामान दे तो बिलाशुबा मुस्तकबिल करीब में यहाँ के बच्चे मुनासिब स्की बोर्ड के साथ स्कीइंग कर सकते हैं, आइस हॉकी खेल सकते हैं या स्केटिंग में नाम पैदा कर सकते हैं। शदीद बर्फबारी के दौरान वादी के लोगों को दिन में 2 बार छतों से बर्फ को साफ करना पड़ता है क्योंकि इन्हें डर होता है कि कहीं कमजोर टीन या मिट्टी की छतें भारी बर्फ के बोझ तले दब ना जाएं। मकामी लोग अपने फौत हो जाने वाले प्यारों की मैयतों को अपने घरों के करीब ही दफन करते हैं क्योंकि इस इलाके में उनके पास तदफीन की मुनासिब जगह नहीं। वो अक्सर इस जगह के इर्द गिर्द एक तरह की लकड़ी की बाड़ लगाकर तदफीन की जगह को मखसूस कर देते हैं। वादी नीलम के दीगर मुज़ाफाती मकामात के मुकाबले में केल में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, लिहाजा यहाँ के तमाम मकानात में 3 या 4 मंजिलों पर मुश्तमिल एक यकसा ढांचा देखा जा सकता है। इसके साथ एक तहखाना होता है जहाँ मकीन या तो खुद रहते हैं या कभी कभार सर्दी से बचाने के लिए अपने मवेशी रखते हैं। मौसम सरमा के दौरान दरियाए नीलम बेमिसाल खूबसूरती का दिलकश मंजर पेश करता है। दरिया के किनारे बर्फ से ढके हुए हैं और दरिया में हर चीज जम गई है, मगर किनारों के साथ दरिया बह रहा है। मुज़ाफाती झील आसपास की पहाड़ी चोटियों से एक हीरे की तरह नजर आती है और वादी का पूरा मंजर पुरसुकून सा महसूस होता है। यहाँ एक मकाम पर दरिया झील में जम हो रहा है। खालिस सफेद बर्फ के पसे मंजर में फिरोजी दिखाई देने वाला नीले रंग का पानी आंखों को भला लगता है। जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो इसकी चमक तेज हो जाती है और तुलुए आफताब के वक्त ऐसा लगता है जैसे बुलंद पहाड़ी चोटियों से पिघला हुआ सोना उंडेल दिया गया हो। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई एक मशहूर सियाहती मकाम पीर चनासी है। ये जगह सैयद हुसैन शाह बुखारी के मज़ार की वजह से मशहूर है। मज़ार एक पहाड़ी की चोटी पर है और सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले उर्स की तकरीबात की वजह से यहाँ बहुत से मुरीद और पैरोकार हाजिरी देने आते हैं। ज्यादा ऊंचाई का तन्हाई और सुकून से कोई ताल्लुक होता है। शायद यही वजह है कि ज़माना कदीम में मुताद्दिद सूफिया ने इरफान के लिए दूर दराज की पहाड़ी चोटियों पर रहने का इंतखाब किया था। इसके साथ
यहाँ खूबसूरत जंगलात, कुदरती रास्ते, बर्फ और बादलों में छुपे मकामात और सयाह भी देखे जा सकते हैं। यहाँ आसमान में पहाड़ी कव्वे को बकसरत देखा जा सकता है, जो शायद दुनिया का एक पुरकशिश तरीन परिंदा है, जिसका चमकदार स्याह रंग उसे बर्फ की खालिस सफेदी के बरक्स खास तौर पर नुमाया करता है। जैसा कि यहाँ कुछ खुश्क झाड़ियों की शाखें कहीं कहीं से बर्फ की मोटी तहों से झांक रही होती हैं। यहाँ सयाहों की एक और पसंदीदा सरगर्मी सूखे पत्तों, कॉनिफर की टहनियों को इकट्ठा करना और जलाना है, जिसके इर्द गिर्द मकामी लोग फातिहाना तौर पर रक्स करते हुए माहौल को खुशगवार बनाते हैं। यहाँ चेहरे को छूने वाले बादलों का एहसास एक नाकाबिले बयान रूहानी लज्जत का बाइस है। घरों की चोटियों पर बर्फ की मोटी तहें बाज़ औक़ात घरों की छतों को आपस में मिलाती हुई नजर आती हैं। पीर चनासी में बर्फबारी एक दिलकश और कुदरती नजारा देखने के काबिल है। ये इलाका नौजवानों और बर्फ में रक्स करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये एक नाकाबिले बयान खुशी और खुद को गर्म रखने का एक तफरीही तरीका है। ख्वाजा सरी वादी नीलम के बाशिंदे एक किस्म की सरगर्म और फाल जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी इन्हें अपनी बका के लिए सख्तियों का सामना करना पड़ता है। जदीद सहूलियात से महरूम होने की वजह से इन्हें जिस्म की हरारत कायम रखने के लिए अलाव पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस मकसद के लिए वो बाकायदगी से दरिया पार करके जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक केबल कार जैसा निजाम वज़ा कर रखा है। वो मकामी तौर पर बनाया गया बेड़ानुमा लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल करते हैं, जो दर हकीकत एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है, जो लकड़ियों को एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बेड़े को बनाने के लिए चौड़े कुतर के 2 बड़े तख्तों को लंबे रुख पर बिछाया जाता है और कई छोटी और पतली लकड़ी की शाखें इन दोनों तख्तों पर उफ़क़ी तौर पर बिछाई जाती हैं। वो एक मुरब्बा शक्ल के तैरने वाले प्लेटफॉर्म की तरह बने होते हैं और आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। एक मजबूत तार दोनों किनारों पर बड़े पत्थरों से बंधा होता है। लकड़ी जमा करने के बाद इसे बेड़े पर बांधकर केबल खींची जाती है। यूं भारी भरकम बेड़े को घसीटकर दूसरे किनारे पर लाया जाता है और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम मुकम्मल होता है। मुजफ्फराबाद गुज्जरबांडी में बहार की आमद के साथ ही कश्मीर में जिंदगी बहाल हो जाती है। मकामी बाशिंदे जिन्होंने तवील अरसे तक सर्दी का सामना किया था और इस मौसम में उनके खुश्क खाने का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका था, अब मौसम बहार की आमद पर शानदार रंगों और वादी में सरसराती ताजा हवा के झोंकों पर एक बार फिर खुशी महसूस कर रहे हैं। नए पौधे और दरख्त उग रहे हैं। जानवर अपनी सर्दियों की नींद से बेदार हो रहे हैं और पूरी वादी जैसे दोबारा जिंदा होती महसूस हो रही है। अब सर्दियों में बर्फ से ढकी सफेद वादी अपनी खूबसूरती का पर्दा चाक करती है।
बच्चे जो कि सर्दी के मौसम में अपने घरों तक महदूद थे, अब बाहर खुशी से खेलते कूदते देखे जा सकते हैं। क्रिकेट कश्मीर में एक मकबूल खेल है। सरसब्ज और शादाब मैदानों में खेले जाने वाले क्रिकेट मैचेस को देखना एक सच्ची खुशी जैसा है। कश्मीर के बागात हवा में हल्के हल्के झूमते हुए फूलों का दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि हरी भरी चरागाहें भी काबिले दीद हैं। यहाँ रंगों की आमेजिश वाले खानदान के जामनी रंग के थीसल के फूल इंतहाई जाज़िबे नजर और दिलकश हैं। गंदुम के खेतों में उगने वाले सुर्ख पोस्त के फूल आंखों के लिए राहत और सुकून का सामान फराहम करते नजर आते हैं। जैसे गुलाब सुर्ख होते हैं, लेकिन कश्मीरी गुलाब हमेशा सुर्ख नहीं होते। यह कश्मीर का 5वां मौसम है। बारिश का मौसम तकरीबन 15 दिन तक रहता है। मौसम गर्मा की दोपहर में रोजाना बारिश होती है और कभी कभार यालाबारी भी होती है। इस दौरान पिंग पोंग जैसे खालिस सफेदी माइल बर्फ के ओले घास वाली जमीन पर रक्स करते दिखाई देते हैं और इर्द गिर्द की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदे ज्यादातर किसान हैं और वो खेती बाड़ी के लिए रिवायती औजारों और तरीकों पर इन्हिसार करते हैं। पहाड़ी इलाकों में खेतों में खेती करना इतना आसान नहीं जितना कि मैदानी खेतों में होता है। मौसम गर्मा के आते ही पहाड़ी चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और यहां से निकलने वाला पानी जहां एक तरफ हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत आबशारों की तरफ जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये दरियाओं में पानी की मिकदार को बढ़ाने का बाइस भी बनता है। कश्मीर के खाना बदोश इस माहौल का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। इन खाना बदोशों के बरक्स जो हमेशा महवे सफर रहते हैं, कश्मीरी खाना बदोशों के पास मखसूस मकासद के साथ एक सफरी मंसूबा होता है जो अप्रैल के अवाइल में शुरू होता है। मौसम गर्मा की आमद के साथ जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ये इलाका वस्ती पंजाब और सहराए चोलिस्तान के मैदानी इलाकों से आने वाले खाना बदोशों के लिए आर्जी ठिकाना बन जाता है। मार्च के वस्त में पूरी वादी में बर्फ की सफेद चादरें पिघलने लगती हैं। यूं सरसब्ज और शादाब घास की एक तह जाहिर हो जाती है जो पूरी वादी में नजर आती है। ये मौसमी तब्दीली खाना बदोशों के लिए जिंदगी गुजारने का एक अहम जरिया है, जिन्हें हमेशा अपने रेवड़ के लिए चरागाहों की जरूरत होती है। खाना बदोश अपना सफर 2 मरहलों में मुकम्मल करते हैं। वो सबसे पहले शाहराए नीलम से होते हुए बालाई नीलम जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी निगाहें वादी के ऊपर बुलंद और खूबसूरत चोटियों तक पहुंचने के हतमी मकसद पर मरकूज कर लेना होती है। अपने खैमे के अलावा खाना बदोश अपने मवेशियों के साथ होते हैं, जिनमें आमतौर पर बकरियां, भेड़ें, खच्चर, घोड़े और कभी कभार ऊंट भी होते हैं। उनकी जिंदगी दरियाए नीलम से हम आहंग मालूम होती है और सफर करने वाले खाना बदोशों की चाल बहते पानी की तरह नजर आती है। ये खाना बदोश सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। मर्द गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जिनमें ज्यादातर गहरे निस्वारी, सुरमई और स्याह होते हैं, जबकि खवातीन भी शोख रंग पहनती हैं और सुर्ख रंग के पुरकशिश शेड्स का इंतखाब करती हैं, जैसे कि ईंटों का सुर्खी माइल, गुलनारी,
जामनी और इसी तरह के दीगर रंग। मौसम सरमा शुरू होने से पहले खानाबदोश जुनूब की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनके इस सफर का मार्च के आखिर में आगाज होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। ये खानाबदोश साल बसाल और नस्ल दर नस्ल कुशादा रास्तों और वसी चरागाहों को तलाश करते हैं और मामूल के मुताबिक इस किस्म की शानदार कुदरती खूबसूरती का मुशाहिदा करते हैं जिसका शहरों के बाशिंदे सिर्फ ख्वाब ख्याल में ही तसव्वुर कर सकते हैं। वादी नीलम की खूबसूरती में इजाफा करने वाला एक और मकाम वादी केरन है जो मुजफ्फराबाद से 95 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। केरन लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फैला हुआ है। यहां सिर्फ दरियाए नीलम ही आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को अलग करता है और सरहद के दोनों तरफ इसे दरियाए नीलम के नाम से ही पुकारा जाता है। दरिया के किनारे खड़े हों तो पड़ोसी मुल्क की फौज और उसकी नकलो हरकत आसानी से देखी जा सकती है। मौसम गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद इस इलाके का रुख करती है। बहुत से मयारी रिजॉर्ट्स के अलावा किराए के खैमे भी सयाहों के लिए दस्तयाब हैं और छोटे ग्रुप आमतौर पर इस आरामदेह सहूलत को तरजीह देते हैं। मौसम गर्मा में नदी बहती है और पानी हर तरह के पत्थरों से निकलता है। बर्फ के साथ बुलंदोबाला सफेद चोटियां जो कभी नहीं पिघलती और बहते हुए दरिया के साथ एक पुरकशिश मंजर पेश करती हैं। यहां इंतहाई गोल और हमवार राइन के कंकर जो दरिया के किनारों पर दिखाई देते हैं पानी की तेज रवानी के बायस गोल और हमवार हैं। यहां बहुत सी खूबसूरत आबशारें पहाड़ों से निकलती हैं जो कभी कभार कशिश शकल से बचने वाले मुड़े हुए रास्तों पर चलती हैं जो केरन की इनफरादियत और कुदरती मनाजिर की दिलकशी में इजाफा करती हैं। यहां कुदरती जमीन की तज़ीन व आराइश में वक्तन फवक्तन रुकावट पैदा होती है। मकामी तौर पर तैयार किए गए लकड़ी के पुल जो बिफरे दरिया पर गैर यकीनी तौर पर डूबते हैं, इन पुलों को अबूर करना कमजोर दिल वालों के बस का काम नहीं। जंगलों के दरमियान पड़ोसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकाने नजर आते हैं और इनकी फौज और झंडे भी कसरत से देखे जा सकते हैं। यहां गर्मियों की ठंडी रातों को अक्सर बड़े अलाव से माहौल गर्म किया जाता है और अलाव के झूमते शोले जो तारीकी को जुगनू जैसी टिमटिमाहट के साथ रोकते हैं। ये आग के गिर्द बैठे हुए सयाहों के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा होता है। पसे मंजर में लोग बेसाख्ता रक्स करते हुए एक हकीकत पसंदाना तस्वीर की तरह दिखाई देते हैं। दोस्त, मौसम गर्मा के करीब आते ही बर्फ का सफेद पर्दा पिघलना शुरू हो जाता है और इससे पोशीदा खूबसूरती आश्कार होती है। खालिस सफेद मनाजर नाकाबिले मज़ाहमत, मुतहर्रिक और खूबसूरत नबातात के साथ चारों तरफ सरसब्ज घास में बदल जाते हैं। चारों तरफ कुदरती जड़ी बूटियों की खुशबू एक बेमिसाल और दिलकश माहौल पेश करती है। पूरी वादी में नाकाबिले बयान किस्म की खुशी का राज होता है।
और लोग अपने करीबी अजीजों से मिलने जाते हैं जिनसे वो मौसमी हालात, खास तौर पर शदीद बर्फबारी की वजह से मिलने नहीं जा सके थे। मेहमानों को खुशामदीद कहा जाता है और तहाइफ का तबादला मकामी बाशिंदों के दरमियान गर्मजोशी और इनके पायदार ताल्लुकात के फरोग का बाइस बनता है। इससे उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने में मदद मिलती है बल्कि इत्मीनान और यकजहती के गहरे एहसास के साथ रहने का भी हुनर सिखाती है। बंजोसा झील घने जंगलों से घिरे रास्ते और रावलाकोट से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जिसे झांसा खान के नाम की निस्बत से पुकारा जाता है। जो इस इलाके में तकरीबन 4 सदियां पहले आबाद था। इसी वजह से आसपास के जंगल को झांसा जंगल कहा जाता है। यहाँ देवदार के दरख्त ऊंचे और घने होने के बावजूद सूरज की रोशनी को गुजरने की इजाजत देते हैं और दरख्तों के दरमियान छनती रोशनी एक बेमिसाल नजारा पेश करती है। झील के आसपास सरसब्जो शादाब चरागाहों में घोड़े और खच्चर चरते हुए नजर आते हैं, जो चमकदार पीले फूलों और खूबसूरत जड़ी बूटियों से भरी है। यहां सिर्फ चंद लम्हों के लिए आराम करना फिर से जवान होने के मुतरादिफ है। इस झील में कश्तीरानी एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। ये एक महफूज सयाहती मकाम और सयाहों की तवज्जो का मरकज है। समाहनी पाकिस्तान की एक खूबसूरत वादी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये वादी नीलम के मुखालिफ सिमत में वाक़े है। यहाँ जीटी रोड के नाम से मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड पर गुजरात की तरफ सफर करते हुए हम कोटला अरब अली खान के सामने से गुजरते हुए पहुंच सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला तय करके हम आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर पहुंचते हैं, जहां से समाहनी सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। समाहनी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े है, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद है। लिहाजा तमाम सयाहों के लिए पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर अपनी शनाख्त साबित करना इंतहाई जरूरी है। इस खूबसूरत वादी में आबशारें, घने जंगलात, गंदुम और सरसों की फसलों के सरसब्ज खेत हैं। इमारतों की तामीर वादी नीलम से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें पहाड़ी और जरखेज मैदानी इलाके शामिल हैं। समाहनी में बहुत से सरकारी और निजी स्कूल्स हैं। यहाँ के तलबा सीखने के शौकीन हैं और मकामी आबादी के इज्तिमाआत में अक्सर देखे जाते हैं। ताहम शहरों के बेशतर स्कूलों के बरक्स इन स्कूल्स में मुनासिब सहूलियात नहीं, मगर यहाँ के तलबा कुदरती सलाहियतों के हामिल हैं। समाहनी की बेहतरीन कशिश एक बहुत ही खूबसूरत आबशार है, जिसका पानी चांदी की तारों जैसा है। यहाँ पानी बड़े हमवार पत्थरों पर बहता हुआ शफाफ, सब्ज और नीले रंग के कपनुमा तालाब में जमा होता दिखाई देता है। ये पानी यूं गिरता है जैसे उमूदी चट्टानों से जुड़ी आबशारें गिरती हैं, जो सयाहों की आसान रसाई में रुकावट हैं। इस आबशार तक जंगल के जरिए पहुंचा जा सकता है और यहाँ गिरने वाले पानी की आवाज बजाते खुद सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए आबशार के मकाम की निशानदही करती है। ये पानी बिलाखिर दरियाए नीलम में गिरता है। आबशार से कुछ दूरी पर एक कुदरती गार भी है और इस गार के दहाने पर बारिश की बूंदों की तरह गिरता पानी एक खूबसूरत नजारा पेश करता है।
यहाँ बहुत सी कुदरती जड़ी बूटियां देखी जा सकती हैं। खास तौर पर यहाँ फर्न की मोटी सब्ज शाखें एक दिलकश और हसीन मंजर पेश करती हैं। मेरी जनता जिंद तस्वीर मगर अमी हर वादी ददिस मज डुब्याम कंस हिसाब से कत सही मगर कंस हिसाब से कत गलत सही तो गलत लड़ाई मज मोन जन्नत कतीरो।